मैथमेटिक्स में रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और लीनियर प्रोग्रामिंग का स्टडी कर चुके हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर एक इवेंट के रिस्पेक्ट में दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए तो उसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं सैंपल स्पेस यस में कोई 2 इवेंट गिवन है। सैंपल स्पेस क्या है यस, और इसमें 2 इवेंट कौन से दिए हैं, कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ। और कह दे ई की प्रोबेबिलिटी जबकि एफ अकर्ड हो चुका है, घटित हो चुका है। ई की प्रोबेबिलिटी जबकि एफ अकर्ड हो चुका है तो यहां पे एफ सैंपल स्पेस हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है, ई की। तो इस एफ में ई का कितना पोर्शन इंक्लूड है, इस एफ में ई का केवल यह पोर्शन इंक्लूड है, हेंस ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हाइल एफ हैड अकर्ड। ई की प्रोबेबिलिटी जबकि एफ हो चुका है, कैसे लिखेंगे इसे, इसी की तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान क्या लिखेंगे, पी एफ। अगेन अगर हमें इसी सैंपल स्पेस में यस में ही ई और एफ वही इवेंट्स हैं, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एफ की प्रोबेबिलिटी जबकि ई अकर्ड हो चुका है, घटित हो चुका है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ई को हम लोग सैंपल स्पेस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, एफ का। किसके रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में। प्रोबेबिलिटी किसका, एफ का। तो एफ का कितना पोर्शन ई में है, केवल ये वाला पोर्शन ई में इंक्लूड है। तो यहां से हम लोग फाइंड करेंगे पी एफ बाई ई, एफ की प्रोबेबिलिटी जबकि ई घटित हो चुका है या अकर्ड हो चुका है, इक्वल टू कितना पोर्शन इंक्लूड है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पीई। तो इन दोनों फार्मूले में क्या सिमिलरिटी है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, या एफ के रिस्पेक्ट में ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड की गई है तो पी एफ से डिवाइड कर देंगे। यहां पे ई के रिस्पेक्ट में एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड की गई है तो पीई से डिवाइड करेंगे। यहां सैंपल स्पेस क्या है, पी एफ, यहां पे क्या है, पीई। इसको हम लोग और चाहें तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपान एन एस, एन एस किसको लिख सकते हैं हम लोग, पीई इंटरसेक्शन एफ को पूरे सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दे जितना नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ में है, तो पी इंटरसेक्शन एफ ऑब्टेन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें पी एफ फाइंड करना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, तो क्या करेंगे, एन एफ अपान एन एस, एन एस इसमें भी डिवाइड कर देंगे तो हमें पी एफ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एन एस और एन एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अभी लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ अपान एन एफ। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपान एन एस अपान इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ई अपान एन एस। तो एन एस और एन एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बच जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपान एन ई। तो हम लोग चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई अपान एफ इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपान एन एस। सिमिलरली पी एफ अपान ई को भी हम लोग लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन अपान एन ई। अब हम लोग थोड़ा इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखने के पहले थोड़ा हम लोग सेट के बारे में देखते हैं। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे इवेंट जो है ई है, सैंपल स्पेस यस है, तो कह दे केवल ई को हमें डार्क करना था, ई होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सैंपल स्पेस यस है और सैंपल स्पेस यस में ई का अगर कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड किया जाए तो ई डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, यस माइनस ई। अगर हम लोग पूरे सैंपल स्पेस में से ई को हटा देते हैं तो उसे बोलेंगे ई डैश कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। तो कौन सा पोर्शन बच जाएगा, बाहर वाला पोर्शन बचेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें
ई इंटरसेक्शन ई डैश, ई इंटरसेक्शन ई डैश। तो क्या कोई भी पोर्शन कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें बाहर वाला खाली है, बाहर वाला भरा हुआ है, कॉमन नहीं है। इसमें ई के भीतर वाला भरा हुआ है, डार्क है, और इसमें ई के भीतर वाला खाली है, तो ये भी दोनों कॉमन नहीं है, तो क्या मिलेगा? 5। तो कभी भी किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री का अगर इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो एक नल सेट ऑब्टेंड होगा 5। अगेन अगर हम लोग इसका यूनियन ले लें तो ई यूनियन ई डैश इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से अगर इनका दोनों का यूनियन लिया जाए तो यहाँ से पूरा आ जाएगा और यहाँ से बाहर वाला पूरा आ जाएगा, इससे पूरा भीतर वाला, इससे पूरा बाहर वाला, इसका मतलब पूरा का पूरा हमें एस ऑब्टेंड हो जाएगा अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए। तो यूनियन में क्या होता है, जितना ई में एलिमेंट रहेगा वो और जितना एस में एलिमेंट रहेगा वो पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री का उसके सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो 5 ऑब्टेंड होगा और यूनियन लिया जाए तो पूरा सैंपल स्पेस एस ऑब्टेंड होगा। इसी के बेस पर हम लोग प्रॉपर्टीज लिखेंगे, किसका? प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या होगा? फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग लिखे P S बाई E, या इसको फर्स्ट को देखते हैं, S बाई अगर E लिखे तो क्या लिखेंगे? P S इंटरसेक्शन E अपान PE, P S अपान E अगर लिखें, S की प्रोबेबिलिटी जब E अकर्ड हो चुका है तो ये पूरा S है और ये केवल E है, ये केवल E है। तो अगर इन दोनों में कॉमन लिया जाए पूरे S में और E में तो E तो ऑब्टेंड होगा क्योंकि S के भीतर ही पूरा E है। तो अगर S और E का इंटरसेक्शन लिया जाए तो E ऑब्टेंड हो जाएगा। तो PE अपान PE इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? PS अपान E, PS अपान S कितना हो जाएगा? PS इंटरसेक्शन S अपान PS, S इंटरसेक्शन S अपान PS, तो S इंटरसेक्शन S ही ऑब्टेंड होगा। PS अपान PS इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब अगर कहीं पर भी S की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, चाहे किसी अदर इवेंट के रिस्पेक्ट में या S की प्रोबेबिलिटी ही S के रिस्पेक्ट में, तो ऑलवेज कितना मिलेगा? 1। अगर S की प्रोबेबिलिटी पूछे किसी भी अदर इवेंट के रिस्पेक्ट में या S की प्रोबेबिलिटी S के रिस्पेक्ट में ही, तो ऑलवेज कितना ऑब्टेंड होगा? 1 के इक्वल। ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? P E डैश अपान F, इसका मतलब हुआ E के 9 घटने की प्रोबेबिलिटी जबकि F घट चुका है, तो ये जो ऑब्टेंड होगा 1 माइनस P E बाई F। हम लोग जानते भी हैं किसी भी घटना के घटने और न घटने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो अभी इसको लाएंगे इतना, इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? अगर प्रूफ आ जाए तो क्या करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे S अपान, नीचे क्या है? F है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे नीचे अगर E रहता तो यहाँ पे E लिखते, लेकिन नीचे क्या है? F है, तो F लिखेंगे और इसे हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू 1। अभी बोले अगर S की प्रोबेबिलिटी पूछ दे किसी भी इवेंट के रिस्पेक्ट में तो ऑलवेज कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से S के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? E यूनियन E डैश। क्या लिखेंगे? E यूनियन E डैश। तो P E यूनियन E डैश अपान F इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग? P, अभी इसके पहले भी एक प्रॉपर्टी आएगी उसके भी अभी बता रहे हैं, P E अपान F प्लस P E डैश अपान F माइनस P E, जिस P A यूनियन B का जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, तो P E डैश इंटरसेक्शन E डैश अपान F, और ये टोटल मिलाकर कितना आएगा? ए E डैश E इंटरसेक्शन E डैश तो 5 होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। और ए हम लोग जानते हैं कितना होगा?
1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि पी एस अपान एफ है, तो ये हो जाएगा पी ई अपान एफ प्लस पी ई डैश अपान एफ, और ये हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या हो जाएगा 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। तो यहां से अगर हम लोग इसको फाइंड करें तो 1 इक्वल टू समथिंग ऑब्टेन, इसको इधर ला सकते हैं, तो 1 माइनस पी ई बाई एफ इक्वल टू कितना ऑब्टेन हो जाएगा पी ई बाई ई डैश अपान एफ। यही हमें प्रूव करना है। इसको अगर हम लोग इधर लाएं तो ये वाला रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दो और प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी। चौथा, हम लोग जानते हैं एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए सेट में हम लोग पढ़े प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी, अगर दोनों साइड को हम लोग एन एस से डिवाइड कर दें तो एन ए यूनियन बी अपान एन एस इक्वल्स टू एन ए अपान एन एस प्लस एन बी अपान एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन एस। दोनों साइड को हम लोग एन एस से डिवाइड कर दिए, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, और जैसे ही सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो प्रॉपर्टी सेट में यूज किया जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ, वही प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी के साथ। अब हम लोग इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ में क्या होगा, पी ई यूनियन एफ अपान ए यूनियन बी लेते, पी ए यूनियन बी अपान सी इक्वल्स टू आएगा पी ए अपान सी प्लस पी बी अपान सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपान सी। सेम वही प्रॉपर्टी जो इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं, बस उसमें नीचे सी नहीं था, ए यूनियन बी था, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे। लेकिन अगर इसमें सी आ जाएगा अपान में तो सब में सी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हमें प्रूव करना है तो प्रूव कैसे करेंगे, अगर एग्जाम में आ गया प्रूव करने के लिए तो लिखेंगे पी ए यूनियन बी अपान सी इक्वल्स टू, जैसे हम लोग लिखते हैं पी ए अपान बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी अपान पी बी। सिमिलरली यहां पे ए के प्लेस पे कितना हो गया है, ए के प्लेस पे हो गया ए यूनियन बी और बी के प्लेस पे क्या है सी। अगर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ए है, ए के प्लेस पे क्या है ए यूनियन बी, तो हम लोग लिखेंगे पी ए, जैसे ए होता है तो ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे ए यूनियन बी, ये पूरा हो गया ए, और फिर क्या लिखते हैं इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा सी अपान क्या लिखेंगे पी सी, जैसे यहाँ पे पी बी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे पी सी, या पूरा ए के स्थान पे ए पूरा क्या है बी के स्थान पे। तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन पूरा इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए में, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बीच में आ जाएगा, अगेन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी अपान क्या लिखेंगे पी सी। अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे पी ए यूनियन बी, अभी अभी हम लोग लिखे थे इसके पहले, ए यूनियन बी क्या होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन बी। तो वैसे ही यहां पे हम लोग ए हो गया बी हो गया, क्या लिखेंगे पी ए प्लस पी बी, ए पी ए पूरा ए हो गया प्लस पी बी पूरा ए हो जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी के प्लेस पे क्या है बी इंटरसेक्शन सी अपन क्या लिखेंगे पी सी, क्या लिख देंगे पी सी। अगर हम लोग इसको और एक्सपेंड करें तो
सी इंटरसेक्शन, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, किसी भी सेट में अगर एक ही एलिमेंट 2 बार आ जाए तो उसे कितनी बार लिखते हैं? एक बार, 1 2 लिखेंगे। वैसे ही इसमें भी सब इंटरसेक्शन ही है और सी 2 बार आ जाए कितनी बार लिखेंगे? एक बार। तो यहां से आ जाएगा पी ए यूनियन बी अपान सी इक्वल्स टू, अलग अलग डिवाइड कर दो, पी ए इंटरसेक्शन सी अपान पी सी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी अपान पी सी माइनस, यहां से क्या बच जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपान पी सी, क्योंकि सी 2 बार है तो एक बार लिख देंगे। ये वाला जो हो जाएगा पी ए अपान सी, कैसे लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन सी है और यही सी अगर नीचे सेम तो लिखेंगे ए अपान सी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी अपान, यही सी सेम नीचे है तो लिखेंगे पी बी बाई सी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही सेम सी यहां पे नीचे तो हट जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपान सी हो जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, सिमिलर, ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर हैं, ए यूनियन बी अपान सी, एग्जाम में पूछ सकता है इसको प्रूव करने के लिए। और ए फार्मूला पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों फार्मूले क्या है? सिमिलर है, बस यहाँ सी से डिवाइड किया गया तो सब में सी से क्या किए हैं? डिवाइड कर दिए हैं। अब हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी से। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन अगर देखें, एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज के 11 नंबर क्वेश्चन है, ए फेयर डाई इज रोल्ड, एक फेयर डाई को क्या किया जाता है? रोल किया जाता है। कंसीडर इवेंट ई इक्वल टू गिवन है 1 3 5, एफ इक्वल टू गिवन है 2 and 3 एंड जी इक्वल टू गिवन है 2 3 4 and 5, 2 3 4 and 5, 1 3 5 2 3 and 2 3 4 5। तो हमें फाइंड करना है पहला पी ई बाई एफ, दूसरा फाइंड करना इसी में एंड पी एफ बाई ई, सेकेंड क्या फाइंड करना है? पी ई बाई जी एंड पी जी अपान ई, थर्ड क्या फाइंड करना है? पी ई यूनियन एफ अपान जी एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान जी। देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो पहला में सोल्यूशन में ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई बाई एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो हम लोग अभी इसके पहले देखे थे कि पी को हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एन ई इंटरसेक्शन एफ अपान एन एफ लिख सकते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, अगर ई और एफ में इंटरसेक्शन लिया जाए तो कौन सा एलिमेंट कॉमन दिखाई दे? क्या 1 कॉमन है? नहीं, 3 कॉमन है, केवल 1 एलिमेंट कॉमन मिलेगा, कौन सा? ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू मिलेगा केवल 3, ये ई में भी है एफ में भी है, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू हो गया 1, केवल 1 एलिमेंट मिलेगा, और एफ में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/2। सिमिलरली हम लोग सेकेंड फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड क्या गिवन है इसका? इसी में फर्स्ट में ही सेकेंड क्या है? पी एफ बाई ई, एफ बाई ई का मतलब हुआ यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी ई, यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना मिलेगा? वही 1 मिलेगा, और पी ई की वैल्यू कितना गिवन है? 1 2 and 3, तो 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसी प्रकार हम लोग इसको भी फाइंड कर लेंगे सेकेंड को। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है? पी ई यूनियन एफ अपान जी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पी ई अपान जी, ई बाई जी जैसे ई यूनियन बी का, प्लस पी एफ अपान जी
माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान जी। तो इसको जब हम लोग लिखते हैं तो पी ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ई की प्रोबेबिलिटी जबकि एफ घटित हो चुका है, तो ई इंटरसेक्शन जी अपान पी ई इंटरसेक्शन जी अपान क्या लिखेंगे पी जी प्लस पी एफ इंटरसेक्शन जी अपान क्या लिखेंगे पी जी माइनस पी इसका इसके साथ इंटरसेक्शन तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपान क्या लिखेंगे पी जी। और अगर हम इसको चाहें तो एन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एन ई इंटरसेक्शन जी अपान क्या लिखेंगे एन जी प्लस एन ई इंटरसेक्शन जी अपान क्या लिखेंगे एन जी माइनस पी को एन में कन्वर्ट कर लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपान एन जी। अब हम लोग देखते हैं एन ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी दोनों में कॉमन कितना है, क्या 1 है, नहीं है, क्या 3 है, क्या 5 है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा 2 अपान एन जी। जी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 एलिमेंट है प्लस एन ई इंटरसेक्शन जी ई इंटरसेक्शन सॉरी ये दोनों सेम तो होंगे नहीं एफ इंटरसेक्शन जी। तो एफ और जी में देखते हैं 2 कॉमन है 3 कॉमन है तो 2 अपान एन जी, जी से डिवाइड करेंगे तो एन जी कितना है टोटल एन जी 4 है और माइनस ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी तीनों में कॉमन क्या है 3 3 एंड 3 और कोई कॉमन नहीं है तो 1 बाई क्या लिखेंगे 4। तो यहां से कितना आ जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 प्लस 2 माइनस 1 2 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 3 बाई 4 3 अपान क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं लैंग्वेज बेस्ड। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 है ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन। ए फैमिली है, फैमिली के पास कितने चिल्ड्रेन है, ए फैमिली हैव 2 चिल्ड्रेन, ए फैमिली हैव 2 चिल्ड्रेन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ what is probability that both the children are boys, both the children are boys, given that at least one of them is a boy, given that at least one of them is boy। एक कंप्लीट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। कह रहे ए फैमिली हैव 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट both the children are boys, given that at least one of them is boys। यहां पे क्या फाइंड करना है, what is probability that both the child are boys। यह हमको फाइंड करना है किस कंडीशन के अंतर्गत, given that at least one of them is boy, मतलब यह यहाँ पे क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस हो जाएगा। फाइंड क्या करना है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, ये फाइंड करना है given that at least one of them is boys। कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखते हैं कि किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और दूसरा देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करनी है, सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं। अगर 2 चाइल्ड हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, दोनों गर्ल्स हो सकती हैं या एक गर्ल्स हो एक बॉय हो, जो बड़ा बच्चा हो वो गर्ल्स, जो छोटा बच्चा हो बॉय, या उल्टा हो सकता है बड़ा बच्चा बॉय है छोटा बच्चा क्या हो गर्ल्स हो, या दोनों क्या हो जाए बॉयज हो जाए। इतनी संभावना है हमारे पास। ऐसा हो सकता है कि दोनों बच्चे गर्ल्स, दोनों बच्चे क्या हो, पहला बच्चा गर्ल्स दूसरा बॉयज, पहला क्या हो बॉय दूसरा गर्ल,
पहला बॉय और दूसरा भी क्या हो बॉय, यही तो कंडीशंस बनेंगी। तो यहाँ पे कह दिया जाए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ लेट, अगर ई को हम लोग मान लेते हैं कि दोनों बच्चे क्या हैं बॉयज हैं, तो कौन सा आएगा बी और बी, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे एन ई इक्वल टू केवल 1 आएगा, कितना आएगा 1। और अगर कह दिया जाए जैसे द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ई इवेंट में दोनों बॉयज हों तो केवल एक मिलेगा। और एफ में क्या लिखेंगे गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, अगर इसको हम लोग एफ मान लें तो एटलीस्ट वन बॉयज वाला ये मिलेगा, जी और बी कम से कम एक बॉय हो, इसका मतलब एक से अधिक भी हो सकता है, या बी जी हो सकता है, या बी एंड बी हो सकता है, बी एंड बी। तो यानी एफ इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा 1 2 एंड 3, कितना मिल जाएगा 3। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जबकि एफ गिवन है। तो क्या लिखेंगे पी ई बाई एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ अपान एन एफ। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितना गिवन है हमें, अब देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है। ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू अगर यहाँ से फाइंड किया जाए तो बॉय बॉय केवल एक ही कॉमन मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 1 अपान एफ की वैल्यू कितना गिवन है 3, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा।